हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं होंगे कि बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई जो है वो आपकी अच्छे से चल रही है। उसी क्रम में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर के में हम लोग आगे कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें उन्हीं की श्रृंखलाओं में हम कुछ प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करते हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। तो अब देखें कि जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, इसमें मान लेते हैं ये हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस का Q1 और दूसरा है प्लस का Q2 और ये परस्पर R दूरी पर रखे हुए हैं और ये जिस माध्यम में रखे हुए हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक K1 है। तो अब इसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा। तो अब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल या जिसे हम कहते हैं कूलाम बल। तो अब यहाँ जो कूलाम बल का मान होगा वो F बराबर होगा K Q1 Q2, या चूंकि K1 पहले से दे रखा है इसलिए यहां हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि जो ये रखा हुआ है उसके माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K1 है, तो यहां हम लिख देंगे K1। ठीक, अब देखें अगर तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल कितना है, F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए, मतलब अगर यहां जो परावैद्युतांक है वो बदल कर, जैसे जो आवेश हैं वो वही हो और दूरी भी वही हो, लेकिन परावैद्युतांक बदल कर कितना हो जा रहा है, K2, तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। तो अब इनके मध्य लगने वाला जो बल है मान लेते हैं वो है F डैश। तो पूछ रहा है कि F डैश का मान कितना होगा। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम F डैश देखें तो F डैश बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या जुड़ जाएगा K2 Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। अब अगर हम दोनों बलों की तुलना कर लें तो F डैश अपान F बराबर कितना निकल कर आएगा। तो F डैश का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। अब इस प्रकार से देखें तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां अगर देखें तो F डैश अपान F बराबर मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इनटू, अब देखें ये पलट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा K1। तो इस प्रकार से अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा कैंसिल, तो F डैश बराबर क्या बचेगा, F डैश बराबर बचेगा K1 अपान K2 और इनटू ये F यहां चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो बल का मान होगा वो K1 अपान K2 इंटू F। तो अब हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर इसमें हम देखें
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? वो तीसरा वाला जो है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए तथा बी को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए एवं एम बी हो तो एम ए तथा एम बी में क्या संबंध होगा? अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर देखें तो जैसे इसके लिए अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करें, देखिए जैसे एक द्रव्यमान है हमारे पास, ये है m, द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि कैसा है, अभी ये उदासीन, अभी ये पिंड कैसा है, उदासीन है। अब अगर यहां से अगर इस पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, अब इस पर जो आवेश आ जाएगा वो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। और जब पॉजिटिव आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब क्या होगा यहां पर, तो इसका जो द्रव्यमान है वो पहले वाले के द्रव्यमान से क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर किसी भी पदार्थ पर जब पॉजिटिव आवेश दिया जाता है उसको, तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी हो जाती है। अब इसके द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी आ गई। लेकिन अगर हम देखें तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो इसके द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी पदार्थ पर प्लस चार्ज है, अगर यहां से हम कॉन्सेप्ट को समझें, किसी भी पदार्थ पर अगर प्लस चार्ज है तो उसका द्रव्यमान जो माइनस चार्ज वाले पदार्थ से क्या होगा, वो कम होगा। तो अब देखें अगर इस सवाल में बराबर द्रव्यमान के दो गोले ए तथा बी को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश, जैसे द्रव्यमान दोनों का क्या है, समान है, ये है ए और ये है बी। एक को क्या कर दिया गया है, इसको प्लस आवेश दिया गया है और इसको माइनस आवेश दिया गया है। तो आवेशन के पश्चात इसका जो द्रव्यमान है वो Ma है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, Mb है। तो अभी हमने सीखा जो है कि अगर जिस पर प्लस आवेश होता है, अगर बराबर द्रव्यमान है, तो जिस पर पहले अगर बराबर द्रव्यमान है दोनों में और जिसको प्लस आवेश दिया गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिसको माइनस आवेश दिया गया उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो इसका मतलब जो इसका द्रव्यमान है वो इस ए वाले के द्रव्यमान से ज्यादा होगा। तो अब चाहे एम बी ग्रेटर देन एम ए लिखें और चाहे एम ए इज लोअर देन क्या लिखें, एम बी लिखें। ठीक, अब इसको चाहे ये लिखें और या फिर ये लिखें। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमको सही मिल रहा है, तो वो हो जाएगा एम ए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक, 2022 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया था। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। तो अब फिर से वही प्रश्न कि दो आवेशों के बीच अगर F बल कार्य करता है, तो जैसे दो आवेश है प्लस का Q1 और Q2, इनके बीच अभी बल कितना काम कर रहा है, F। तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, कहने का मतलब क्या है कि अब इन्हीं आवेशों को हम K परावैद्युतांक के माध्यम में अगर रख दें तो बल का मान कितना हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये बल हो गया F1, ठीक। तो अब जो बल का मान होगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K जुड़ गया, Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। अब अगर इसमें तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या होगा, F1 अब इसकी अगर हम तुलना करें तो यहाँ F1 अपान F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और अपान F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा F1 अपान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया। तो F1 बराबर, अगर ये F इधर चला गया तो F अपान K, तो हमारा आंसर जो होगा वो F1 बराबर कितना आएगा, F अपान K। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कौन सा सही होगा, 4 नंबर। ये जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये 4 नंबर वाला हमारा ये सही होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अब देखें कि चांदी का परावैद्युतांक होता है, तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है, चांदी मतलब चालक। तो धातु चालकों का जो परावैद्युतांक होता है, इसके सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है कि धातु चालकों का परावैद्युतांक अनंत मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, वही होगा सही इसमें, ठीक। ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न था, इसके पहले ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। अब अगर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। देखें, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है, E इंटू ई होगा। जैसे किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर
EQ होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू ई होगा। ये E क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब चूंकि F बराबर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो F बराबर कितना होगा? ma। तो ma बराबर E इंटू ई। तो अगर हम देखेंगे, ज्ञात क्या करना है हमको? त्वरण। तो त्वरण A बराबर क्या आएगा? E अपान कितना? m। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो A बराबर E अपान m। मतलब इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर वो कौन सा सही है? वो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये 2025 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F1 है। मतलब अगर दो आवेश, देखिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को लगातार ये दोहरा रहा है। यहां पर अगर देखें तो स्थिर वैद्युतिक बल जो है वो कितना है? F1। तो F1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कितना? R स्क्वायर। ये हो गया। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। तो अब अगर यहां हम क्या करें, इसका माध्यम बदल दें, तो माध्यम बदलने का मतलब क्या है कि अब यहां पर जो माध्यम है वो कुछ और, जैसे यहाँ K था, अब यहां पर कोई और माध्यम रख देते हैं। मान लेते हैं यहां हमने माध्यम रख दिया K1 को, तो वैद्युतिक बल F2 हो जाता है। तो अब यहां पर जो बल है वो कितना हो जा रहा है? F2। तो F2 बराबर होगा कितना? तो F2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां परावर्तनांक कितना है? K1। अब Q1 Q2 अपान कितना? R स्क्वायर। अब चूंकि अगर दोनों की हम तुलना करें तो F2 अपान F1 कितना होगा? F2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 अपान कितना? R स्क्वायर अपान F1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कितना? R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां देखें तो F2 अपान F1 बराबर कितना निकल कर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/K1 अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? K। अब अगर देखें तो F2 अपान F1 बराबर कितना होगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू, ये पलट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा? ये K। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर यहां देखें तो चूंकि माध्यम का परावैद्युतांक मतलब हमको K1 की वैल्यू देखनी है, तो K1 को अगर यहां ले आएंगे तो K1 बराबर क्या हो जाएगा? अब ये चला जाएगा इधर, तो इसका मतलब ये होगा F1 चला जाएगा ऊपर, F2 चला आएगा नीचे और इंटू कितना हो जाएगा? K।
तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 अपान F2 इंटू K। तो F1 अपान F2 इंटू K मतलब ये F1 अपान F2 इंटू K, मतलब इसमें अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें हमारा सही होगा। ठीक, ये हो गया 2025 जो है वो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। ठीक, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखें, दो बिंदु आवेश प्लस 9e व e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश हैं, एक है 9e प्लस का 9e और एक है दूसरा प्लस का e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब देखें तो एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश प्लस क्यू को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो अब मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश को हम यहां रख दें। यहां रखने का मतलब, अब इसके हम अक्ष पर अगर यहां रख दें तो ये कैसा है, संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि संतुलन की अवस्था में कब रहेगा कि इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, दोनों बल कैसे हो, बराबर हो, तभी तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो अब मान लेते हैं इससे ये जो है वो a दूरी पर है। ठीक, तो संतुलन की अवस्था के लिए अगर हम देखें तो संतुलन की अवस्था के लिए, अब इसके कारण जो इस पर लगने वाला बल है, मतलब 9e के कारण E पर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा E के कारण, या यहां देखें तो इसको लिख सकते हैं 9e के कारण इस पर लगने वाला बल Q पर, 9e के कारण Q पर लगने वाला बल बराबर E के कारण Q पर लगने वाला बल। तो संतुलन की अवस्था में कब बना रहेगा, जब ये जितना बल इस पर लगा रहा है ये इतना बल इस पर लगाए, तो ये दोनों क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। मतलब इस पर जो लगने वाला नेट बल है, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल, नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये कैसा होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर 9e के कारण Q पर लगने वाला बल, तो अब कूलाम बल लगेगा, तो K Q1 मतलब 9e, Q2 का मतलब Q अपान कितना, आर स्क्वायर, मतलब इस 9e से इसकी दूरी कितनी है, a, तो a स्क्वायर हो गया, इक्वल टू E के कारण Q पर लगने वाला बल, तो वो भी कूलाम बल, K E Q अपान कितना हो जाएगा, जैसे ये यहां से यहां तक की दूरी a है, तो ये कितना हो जाएगी, 16 माइनस a हो जाएगी। मतलब ये हो गया हमारा 16 माइनस a, इसका होल स्क्वायर। अब देखें k से k कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 3 अपान a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान 16 माइनस a का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब इसका भी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बटे a बराबर हो जाएगा 1 बटे 16 माइनस a, तिरछा तिरछा अगर हम गुणा करें इसको तो कितना हो जाएगा, अब ये कितना निकल कर आएगा, यहाँ देखें तो ये हो गया a बराबर 16 तिया 48 और माइनस कितना 3a, 3a को इधर लाएंगे तो 4a बराबर हो गया 48, a बराबर
48/4 मतलब कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो अब ये हो जाएगा कितने दूरी पर है ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब 9E से प्लस Q को 12 सेंटीमीटर अथवा E से Q को, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। ये हो गया हमारा अगला सवाल। ठीक, ये भी देखिए 2022 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने जो है पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा, और इस पर जो भी पिछले वर्ष जो है या पिछले विगत जो है वर्ष जो भी प्रश्न इसमें आंकिक प्रश्न आए थे, PYQ चाहे हो या वैसे कुछ प्रश्नों को हमने क्या किया सॉल्व किया। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।